डॉक्टर सेठ गई कि जो मिले लगवा लीजिए, वैक्सीन लगवाना जरूरी है। डॉक्टर चौहान रिएक्शन होगा, हो सकता है। नीलम जी कुछ कहना चाह रही है? एक छोटा सा सवाल डॉक्टर चौहान से पूछ लें, है ना, उसके बाद क्योंकि उनकी टर्न। सर, डॉक्टर चौहान, अब तो स्थिति ये हो गई है सर कि बच्चे घर से तो बाहर निकल सकते ही नहीं है, लेकिन अब तो उन्हें बैल्कनी और कॉरिडोर में जाने से भी पेरेंट्स ने मना कर दिया है। तो बच्चे करें तो करें क्या? और वो छोटा सा डॉक्टर प्रदीप सेठ की बात को आगे बढ़ाते हुए सर, कि भले ही रिएक्शन हो या कुछ हो, लेकिन कितना जरूरी है वैक्सीन लगवाना बच्चों को? मेरा अपना विश्वास ये है कि जैसे आपकी चैनल से कहा जा रहा है कि एक तो बिल्कुल किसी भी तरह का पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वायरस बालकनी में आके खड़ा नहीं हुआ है बाहर। वायरस तो जब तक संक्रमण नहीं हुआ घर पे, तब वो तक एयरबॉर्न की जब से बात आई है ना, तो पेरेंट्स तो हमने बहुत सारी चर्चा की जी, बहुत सारे डॉक्टर से बुला के पूछा कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। लोग डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं सर। मैं उसी में कह रहा था कि एयरबॉर्न तो ये सदा से ही था। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले शुरू, इसका कोई वो जब मास्क पहनी आपने, तो चाहे एयरबॉर्न हो और चाहे ड्रॉपलेट्स में हो। देखो, एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट का यही फर्क है। जो थिकर ड्रॉपलेट है, पहले लगता था कि वो ज्यादा उससे ज्यादा संक्रमण होता है। अभी लगता है कि जो छोटे वायरस पार्टिकल है वो बहुत छोटे सारे ड्रॉपलेट में भी, तो दैट्स व्हाई इट्स लाइटर। मगर कोई भी फर्क नहीं है इसके संक्रमण में पहले से, सिवाय इसके कि जो म्यूटेंट्स आए, जैसे अभी नीलम जी का साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट, यूके म्यूटेंट। मैं म्यूटेंट की भी एक कहना चाहता हूँ, इसकी कोई परवाह नहीं करिए ये कहाँ का म्यूटेंट, ब्राजीलियन है कि कैलिफोर्नियन है। म्यूटेंट इज जस्ट अ म्यूटेंट, और वायरस को म्यूटेट करना ही है। इसी तरह से वायरस एक दिन निकल जाएगा, क्योंकि ये म्यूटेट करता है। नया वायरस है, तो इसलिए अभी ऐसे लगता है इसके वेरिएंट हमको बहुत ज्यादा परेशान करे, और करेंगे, शायद हो सकता है करें। तो मैं सोचता हूँ पेरेंट्स को बिल्कुल भी ऐसे बच्चों को बालकनी में जाने से बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए, बट मास्क जरूर पहने। अब ये भी मैं बार बार कहूंगा, मास्क जैसा मास्क के बिना नहीं, कोई शील्ड आपके पास में नहीं है। ठीक है, वैक्सीन और मास्क, मास्क और वैक्सीन। थोड़ा सा समय कम है सर, हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर नीलम, आप कुछ कहना चाह रही थी मैम? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था बच्चों के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स को आइसोलेशन का समझना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कोई पर्सन है जिसको कोविड है, अभी तक काफी लोग आइसोलेशन का मतलब नहीं समझते हैं, तो प्रेफरेबली वो केयर टेकर जो उनका ध्यान रख रहा है, वही केयर टेकर को प्रॉपर अपनी तरीके से करना चाहिए, मास्क एंड हैंड वॉशिंग एंड ऑल, सो दैट यूटेंसिल्स एंड ऑल, सो दैट वही दूसरे बच्चे को ना। और बच्चे को बचाने के लिए आपकी इम्यूनिटी, एक आपको उनकी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, आपकी उनको स्लीप का ध्यान रखना चाहिए। स्क्रीन टाइम एंटरटेनमेंट वाला 2 आवर्स रखें, बहुत ज्यादा भी ना रखें, बेसाइड्स द स्कूल का टाइम जो चलता है। प्लस उसके साथ ही आपको उनकी मेंटल हेल्थ इशू का भी ध्यान रखना है, जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सो मेरा मतलब सारा टाइम क्वांटिटी टाइम नहीं, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बच्चों की, उनकी प्रॉब्लम सुन के उनको देना है, ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े और उनको समझ आए कि वो स्लीप और डाइट और एक्सरसाइज का क्या मतलब। एक्सरसाइज के आपके अंदर एक एंडोर्फिन्स रिलीज होती है। दूसरा, जो म्यूटेंट्स होते हैं वो 2 किस्म, जेनेटिक शिफ्ट्स एंड ड्रिफ्ट्स। जो छोटा सा ड्रिफ्ट होता है, अभी तक हमारी वैक्सीन उसके अगेंस्ट है, लेकिन भगवान ना करे अगर वो एक्सेस शिफ्ट होता है तो वैक्सीन काम नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम सबको सतर्क रहना चाहिए कि जल्दी से जल्दी सबको इम्यूनाइजेशन हमको करना चाहिए। और मास्क के बदले मैं अगर आपको बोलूं कि किसी तरीके से प्रोडक्शन चीप हो जाए और N95 मास्क बच्चों के लिए निकले, बिकॉज जैसे वो नाम है 95% आपको प्रोटेक्शन। थैंक यू मैम। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर प्रदीप सेठ, डॉक्टर प्रज्ञा यादव, डॉक्टर नीलम मोहन, आप चारों का बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को देने के लिए। थर्ड वेव बच्चों के लिए घातक हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, लेकिन डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। वैक्सीन का ट्रायल हमारे देश में शुरू हो गया है, जल्द ही बच्चों के लिए वैक्सीन भी आ जाएगी, या इन्हीं वैक्सीन को इजाजत दे दी जाएगी बच्चों को लगाने के लिए।